स्टार्ट। विदेशी बैंकों में जमा काली कमाई को भारत लाने की खबरें सुनते सुनते दशकों बीत गए, लेकिन इंतजार की घड़ियां हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। स्टॉप। स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में भारतीय खाता धारकों की तीसरी सूची इसी माह मिलने की खबर फिर सामने आई है। स्टॉप। करोड़ों भारतीयों के मन में उम्मीद जगी होगी कि देश को लूटने वालों के नाम शायद उजागर हों। स्टॉप। काले धन पर चोट को लेकर 7 साल पहले केंद्र में भाजपा सरकार आई तो लगा था कि शायद कुछ हो। स्टॉप। नेताओं उद्योगपतियों और उन सरकारी अधिकारियों के नामों का खुलासा हो जिन्होंने 2 नंबर की कमाई विदेशों में जमा कर रखी है। स्टॉप। विदेशी सरकारों के साथ नए नए करार भी हुए। स्टॉप। स्विस बैंक 2019 और 2020 में भी भारतीय नागरिकों के खातों का विवरण भारत को सौंप चुका है। स्टॉप। तीसरी सूची आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? स्टॉपेरा। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद आम जन को लगा था कि अब शायद कुछ ऐसा हो जो पहले नहीं हुआ। स्टॉप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टॉप। सब जानते हैं कि काले धन की गंगा कहां से निकलती है। स्टॉप। रोजाना लाखों की रिश्वत लेते अधिकारियों के पकड़े जाने की खबरें सार्वजनिक होती हैं। स्टॉप। बड़े बड़े बैंकों और विदेशों से होने वाली अरबों खरबों की खरीद में कमीशन का खेल भी किसी से छिपा नहीं। स्टॉप। बावजूद इसके कितने नेता अधिकारियों के नाम सामने आए। स्टॉप। चंद अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हालात बदलते दिखते नहीं। स्टॉप। कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि काली कमाई करने वालों पर शिकंजा कसना आसान नहीं। स्टॉप। तो फिर कैसे यकीन हो कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन कभी वापस आ भी पाएगा? स्टॉपेरा। सवाल उठना स्वाभाविक है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले काला धन वापस लाने का वादा करने वाली सरकार कितना सफल हो पाई है। स्टॉप। सफल नहीं हो पा रही तो इसके पीछे कारण क्या हैं? स्टॉप। भ्रष्ट तरीकों से कमाई करने वालों ने कानूनी अड़चनों से बचने के लिए अनेक रास्ते निकाल रखे हैं। स्टॉप। गैर सरकारी संगठनों NGO के माध्यम से काले धन को सफ़ेद करने की बात भी सामने आई है। स्टॉप। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी तथ्यों से जनता को अवगत कराया जाए। स्टॉप। सरकार को आगे आकर बताना चाहिए कि बीते 7 सालों में इस मुद्दे पर उसने क्या कदम उठाए और इसमें कितनी सफलता मिली। स्टॉप। विदेशी बैंकों में जमा काले धन के खाता धारकों की सूची मिलने की खबर मात्र को बड़ी सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। स्टॉप। सफलता तभी मानी जाएगी जब 2 नंबर का पैसा फिर सरकारी खाते में वापस आए। स्टॉप। हेरा। हमारी तकनीकी शब्दावली भी बैसाखियों पर टिकी है। स्टॉप। अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में भी प्रतिबद्धता कहीं नहीं दिखती। स्टॉप। यही कारण है कि संस्कृत हिंदी के लोकप्रिय कोश में भी करीब 80% कार्य मोनियर विलियम्स का प्रतिध्वनित होता दिखाई पड़ता है। स्टॉप। भारतीय ज्ञानपीठ के 1965 से अब तक 54 बार के साहित्य पुरस्कारों में हिंदी साहित्य को कन्नड़ साहित्य की भांति 7 बार स्थान मिला है। स्टॉप। आज श्रेष्ठ साहित्य के लिए
अनुदित पुस्तकों का आश्रय लेना होता है। स्टॉप। पहला, आज हिंदी दिवस के मौके पर हमें नए सिरे से इसके स्वरूप के पुनर्निर्माण पर चिंतन करना चाहिए। स्टॉप। दुश्मन तो चारों ओर हैं, बलवान भी हैं, किंतु संकल्प के आगे ठहर नहीं सकते। स्टॉप। यह भी एक महाभारत ही होगा। स्टॉप। लड़ेंगे और जीतेंगे। स्टॉप। हमें शब्दों के आगे सोचना होगा। स्टॉप। शब्द ब्रह्म तक विचार करना होगा। स्टॉप। सबसे पहले तो संस्कृत की बैसाखियों को छोड़कर स्वतंत्र स्वरूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करना होगा। स्टॉप। घरों में माँ बाप को तथा पाठशालाओं में शिक्षकों को जागरूक करना होगा। स्टॉप। बच्चों को ए फॉर एप्पल के बजाय अ से अनार सिखाना पड़ेगा। स्टॉप। माताओं का शिक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। स्टॉप। बच्चों के साथ सर्वाधिक समय उनका बीतता है। स्टॉप। वे ही छोटे बच्चों को गृह कार्य करवाती हैं। स्टॉप। वे ही कोख में भी जीवन का प्रकाश भरती हैं। स्टॉप। पैरा। सवाल यह है कि जितनी मेहनत हम अंग्रेजी सीखने में करते हैं, उतनी मेहनत हम अपने ही भारत देश की किसी और भाषा को सीखने में क्यों नहीं करते हैं। स्टॉप। पाश्चात्य अथवा अंग्रेजी संस्कृति को दोष देने से पहले प्रत्येक भारतीय को आत्मावलोकन करना चाहिए कि वह खुद अपनी संस्कृति के प्रति कितना निष्ठावान है। स्टॉप। जिस भाषा को अंग्रेज़ों ने हम पर थोपा, उसे लोग बड़े शौक से अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। स्टॉप। अंग्रेज़ तो इस देश से चले गए, पर अंग्रेजियत हावी है। स्टॉप। जब भी हिंदी दिवस आता है, हिंदी पखवाड़ा, सप्ताह का आयोजन कर, हिंदी पर लंबे लंबे वक्तव्य देकर, प्रतियोगिता आयोजित कर, कुछ लोगों को हिंदी के नाम पर सम्मान, इनाम देकर इतिश्री कर ली जाती है। स्टॉप। यही हाल फादर्स डे, मदर्स डे का भी है। स्टॉप। माता पिता का सम्मान ग्रीटिंग कार्ड, चॉकलेट, केक जैसे बाजार में सिमट गया। स्टॉपेरा। हमारे देश में भाषाई संघर्ष को कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। यह तभी संभव होगा जब जितना हिंदी को आगे बढ़ाने का काम हो, उतना ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी वरीयता मिले। स्टॉप। जरूरत रोजगार के अवसरों की भी है। स्टॉप। हिंदी में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले संस्थान भी हों। स्टॉप। यदि हिंदी पढ़ने वालों को अंग्रेजी के विद्यार्थियों के समान ही मौका मिले तो कम से कम हम हिंदी पट्टी में तो हिंदी को जन जन की भाषा बना ही देंगे। स्टॉप। जरूरत भाषा भेद के बजाय ज्ञान पर आधारित रोजगार देने की है। स्टॉप। यह काम सरकारें भी करें और निजी क्षेत्र भी। स्टॉप। देश का प्रत्येक नागरिक यह ठान ले कि वह चाहे कितनी ही भाषाएं सीखे, लेकिन हिंदी पढ़ना लिखना व बोलना अवश्य सीखेगा। स्टॉप। तो हम हिंदी को उसका खोया सम्मान वापस लौटा पाएंगे, इसमें संदेह नहीं। स्टॉप। पैरा। कभी भारत जगत गुरु था। स्टॉप। आज भी संभव है। स्टॉप। हमें प्राचीन ज्ञान को संस्कृत के पिंजरे से बाहर लाना पड़ेगा। स्टॉप। हिंदी के पतन का एक ही कारण है, यह संस्कृत की बैसाखियों पर टिकी है। स्टॉप। संस्कृत तो इतिहास से चिपक कर रह गई। स्टॉप। परिवर्तन से जुड़ने की, नए विषय, नई जीवन शैली को अपनाने की तैयारी भी नहीं है। स्टॉप।
जो ज्ञान संस्कृत में समाहित है कोमा, उसी के आधार पर हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ। स्टॉप। आज फिर हिंदी में ज्ञान उपलब्ध ही नहीं है। स्टॉप।